जोड़ने की बात, वो समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं कि तोड़ने का काम कर रहे हैं। केवल एक सीट के लिए कभी किसी के सामने बैठ करके रोते हैं, कभी मीडिया के सामने बैठ करके रोके समाज के जो है सर को झुकाने का काम करते हैं, तो वो क्या चुनाव जीतेंगे? देख लीजिए आप, जयंत चौधरी के साथ गए, जयंत चौधरी जी कहाँ चले गए? नीतीश कुमार जी के यहाँ गए, नीतीश कुमार जी कहाँ चले गए? हनुमान बेनीवाल जी के साथ गए, वो कहाँ चले गए? वो जिनके साथ चंद्रशेखर जी जाते हैं उनका सत्यानाश ही होना होता है, चाहे हनुमान बेनीवाल हो, चाहे बिहार के पप्पू यादव हो, चाहे जयंत चौधरी हो, सब लोगों ने उनको नकारने का काम। निवेदन कर रहे हैं कि कुशल प्रशासन और कुशल शासन के लिए सबके मान सम्मान की अगर कोई रक्षा कर सकता है केवल आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी कर सकती हैं, तो हम सब मिलकर के बहन कुमारी मायावती जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम करें। आज मनोहर काशीराम साहब का जन्म जयंती था, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मनोहर मसीहा कांसीराम साहब के जन्मदिन के पावन अवसर पर हम समस्त देशवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं और साथ ही साथ मान्यवर साहब सहित भारत भूमि पर जन्मे सभी संतों गुरुओं महापुरुषों को नमन बंदन करते हैं। बीएसपी के लिए 2024 लोकसभा चुनाव है, लगता है बीएसपी कुछ सीट निकाल पाएगी? बिल्कुल, ऑफ कोर्स, क्यों नहीं निकाल पाएंगे हम लोग। मान्यवर साहब का जो कारवां था, जिसको लेकर आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी समाज में चल रही हैं, देश में हम पूरा अपना एक राष्ट्रीय पार्टी का हमारा जो दर्जा है, हमारी राष्ट्रीय पार्टी है, उसके तहत पूरे देश में हमारे संगठन के लोग, पदाधिकारी लोग, हम लोग काम कर रहे हैं और सर्व समाज के बीच में जा कर के हम लोग निवेदन कर रहे हैं कि जिस तरह 2007 के इलेक्शन में सर्व समाज बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़ा और सब लोगों ने अपना कीमती वोट दिया और बहुजन समाज पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, उसी तरह इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में हम लोग बूथ के स्तर पर जा करके गठन भी किए हैं और बूथ के स्तर से जाकर सर्व समाज के लोगों से मिल रहे हैं, उनको पार्टी से जोड़ रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि कुशल प्रशासन और कुशल शासन के लिए सबके मान सम्मान की अगर कोई रक्षा कर सकता है केवल आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी कर सकती हैं, तो हम सब मिलकर के बहन कुमारी मायावती जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम करें। सर, बहुजन समाज का वोट लगता है बिखर चुका है या फिर जिस तरीके से एकत्रित था बहुजन समाज का वोट 2007 में, वैसे ही आज भी एकत्रित 2024 में नजर आ रहा है आप लोगों को? जी, अब जहाँ तक अगर भौगोलिक दृष्टि पर देखा जाए तो समाज में तमाम तरह के नेता आ चुके हैं जो अपने स्वार्थ के लिए अन्य दल से मिल करके वोट काटने का काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो अपना बेस वोट है बहुजन समाज पार्टी का वह आज भी बहन जी के साथ मजबूती के साथ एकदम खड़ा है। इसीलिए बहन जी हमेशा कहती है कि मुझे अपने समाज पर पूरा नाज है। लोकसभा नगीना की अगर बात करें, बताया जाता है बहन जी पहली बार वहां से सांसद चुनकर गई थी राज्यसभा में, तो लोकसभा नगीना में इस समय चंद्रशेखर आजाद जी अपना झंडा तंबू लेकर पहुंचे हुए हैं, लगता है कुछ आपको वहां से रिजल्ट निकलेगा उनको? अब चंद्रशेखर आजाद जी की बात हम क्या करें, हमारे जो राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर हैं बड़े भाई आकाश आनंद जी ने, उन्होंने कह दिया था एक बार कि हम चंद्रशेखर आजाद कौन नहीं जानते हैं, तो हमारे समाज के ही लोग नाराज हुए। मैं अपने समाज से यही अपील करना चाहूँगा कि एक बार चंद्रशेखर जी के करियर पर आप फोकस करिए कि उनका मकसद क्या है। बाबा साहब ने कहा कि समाज को जोड़ने की बात, वो समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं कि तोड़ने का काम कर रहे हैं। केवल एक सीट के लिए कभी किसी के सामने बैठ करके रोते हैं, कभी मीडिया के सामने बैठ करके रोके समाज के जो है सर को झुकाने का काम करते हैं, तो वो क्या चुनाव जीतेंगे? देख लीजिए आप, जयंत चौधरी के साथ गए, जयंत चौधरी जी कहाँ चले गए? नीतीश कुमार जी के यहाँ गए, नीतीश कुमार जी कहाँ चले गए? हनुमान बेनीवाल जी के साथ गए, वो कहाँ चले गए? वो जिनके साथ चंद्रशेखर जी जाते हैं उनका सत्यानाश ही होना होता है, चाहे हनुमान बेनीवाल हो, चाहे बिहार के पप्पू यादव हो, चाहे जयंत चौधरी हो, सब लोगों ने उनको नकारने का काम किया। इसी तरह अखिलेश यादव जी ने भी उनको नकारने का काम कर दिया है। संभवतः कल से सूत्रों से पता चल रहा है कि अखिलेश यादव जी ने कह दिया है कि अगर आपको चुनाव लड़ना है तो मेरे सिंबल से लड़िए, अदरवाइज मैं अपना प्रत्याशी खड़ा करूंगा। अब सोचना चंद्रशेखर जी को है कि समाज के मान सम्मान के लिए वो क्या करते हैं। हम लोग तो अपील करेंगे कि अपने समाज के भाई अगर आप हैं, समाज की आपको पीड़ा है, बाबा साहब मान्यवर साहब के कारवां की पीड़ा है, क्योंकि आपके पार्टी के आगे नाम लिखा है आजाद समाज पार्टी कांसीराम, अगर मान्यवर कांसीराम साहब के कारवां की आपको पीड़ा है तो आपके लिए बहुजन समाज पार्टी का दरवाजा खुला। हम लोग युवा भाई हैं, आप संगठन से मिल करके काम करिए। जैसा कि बहन जी ने उनको ऑफर भी किया था कि अगर राजनीति करना है तो बहुजन समाज पार्टी के झंडे के नीचे आकर करो, तो उस समय उन्होंने कहा था कि मैं कभी राजनीति नहीं करूंगा, केवल सामाजिक आंदोलन की लड़ाई लड़ूंगा। आज राजनीति भी कर रहे हैं और अपनी पार्टी भी बना लिए हैं। तो मैं नौजवानों से अपील करना चाहूँगा कि हे चंद्रशेखर आजाद जी से आप लोग अपील करिए कि अपनी बुद्धि का सही उपयोग करके समाज की लड़ाई लड़ने का काम करें और सबको जोड़ कर लेकर चलें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए दोस्तों, हमें भी जनपद जौनपुर में जिला कार्यालय बीएसपी वहाँ मौजूद थे, लोगों से बातचीत की, लोगों ने अपनी बात को रखा सामने। तो चलिए मिलते कुछ अगली खबरों में, अगले अपडेट में। अभी के लिए इतना ही। रविंद्र कुमार के साथ हिंदी।